शुक्रवार शनिवार को तेज हवा के साथ हुई बरसात में ओलावृष्टि से सरसों व गेहूं की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। तेज हवाओं के कारण न केवल गेहूं की फसल खेतों में बिछ गई, बल्कि सरसों की पकी हुई फसल में भी काफी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान नुहू विधानसभा के अडबर, हुसैनपुर, सतपुतिया का, धांधु का, कैरा का, सूड़ा का, बैसी इत्यादि करीब 1.5 दर्जन गांवों में बताया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद ने नुहू विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। आफ्ताब अहमद ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि कुदरत की मार से किसान परेशान हैं। पकी हुई फसलों पर तेज हवा, बरसात व ओलावृष्टि ने किसानों को हिलाकर रख दिया है। फसलों में 80% से अधिक नुकसान है। उनकी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले करीब 1.5 दर्जन गांव हैं, जहां से नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। कई गांव का उन्होंने दौरा भी किया। आफ्ताब अहमद ने घटना स्थल से ही उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा से बातचीत कर फसलों की स्पेशल गिरदावरी कराकर मुआवजे की मांग की है। उन्होंने पत्रकार से बातचीत के दौरान कहा कि मुआवजे को लेकर न केवल उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा से बातचीत की गई, बल्कि वित्त आयुक्त एवं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी उन गांवों की सूची भेज दी जाएगी जहां ओलावृष्टि एवं बरसात से नुकसान हुआ है। आप नुकसान मानते हैं और किसानों को मुआवजा के लिए आपके क्या प्रयास हैं? सबसे पहले तो फरवरी और मार्च के महीने में जब भी बारिश आती है तो किसानों की माथे पे चिंता की लकीर हो जाती है कि ओलावृष्टि ना हो। और कल ओलावृष्टि नुहू ज़िले में और नुहू ज़िले में भी ज़्यादा, यहाँ भी पूरे हरियाणा में भी हुई है। और रात को ओलावृष्टि हुई और सुबह फिर से ज़्यादा बारिश होने की वजह से, तेज़ हवाओं की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। दर्जन से ज़्यादा गांव हैं, पल्ला, पलड़ी, नल्हड़, नुहू, सालाहेड़ी, टाई, अडबर, सतपुतिया का, धांधु का, बाऊपर, सूड़ा का, और इस तरीके से आगे निकलता हुआ बैसी और इधर से निकलता हुआ ये रायपुरी, ये सारा जो ये थी, इस पूरी बेल्ट में गेहूं की फसल तो जो पकी हुई थी उसमें हुआ, लेकिन जो सरसों बिल्कुल कट के भी तैयार थी और बिल्कुल पकी हुई खड़ी थी, वो बिल्कुल दाना दाना जो है उसका जड़ गया। मैं समझता हूँ 100% नुकसान हुआ है। और किसान को अपनी पूरी मेहनत से, हमें ही पता है किस तरीके से सिंचाई के लिए, पानी के लिए जद्दोजहद करता है, खाद बीज के लिए करके, और जब फसल तैयार है तो उस पर कितना बड़ा भारी आज जोर पड़ा है। और इसी तरीके से हम आज इन सभी गांव में दौरा कर रहे हैं और डिप्टी कमिश्नर से बात हो गई है, उसको हमने गांव के नाम भेज दिए हैं और FCR से भी और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा को भी मैसेज दे दिया है, उनसे भी बड़ी शीघ्र बात हो जाएगी। हमारी एक ही मांग है, तुरंत जो है गिरदावरी के आदेश किए जाएं, स्पेशल गिरदावरी कराई जाए और किसानों को जो भी ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा जो है किसानों को मिले, क्योंकि फसल बिल्कुल तैयार होकर उसकी लागत जितनी थी खाद से, बीज से और पानी से सबसे लग थी। और मैं समझता हूँ आज किसानों के साथ सरकार को खड़ा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि रबी 2022 की में जो अत्यधिक बारिश की वजह से जो फसल खराब हुई थी उसका मुआवजा हमारे नुहू ज़िले का आज तक भी उसका आवंटन नहीं हुआ, उसको दिया नहीं गया किसानों को। तो ऐसा खिलवाड़ जो है ना हो, इस चीज़ के लिए हम पहले भी प्रयासरत रहे हैं, चाहे विधानसभा से लेकर डिप्टी कमिश्नर, FCR, मुख्यमंत्री सबसे बात उठाई थी, जिससे उसको वितरण हुआ था। इसी तरीके से तुरंत से तुरंत फसल गिरदावरी का आदेश हो और किसानों को क्षतिपूर्ति पोर्टल और उनके चक्कर में ना डाल के फिजिकल वेरिफिकेशन करा के, क्योंकि मैं समझता हूँ 15 गांव के तकरीबन होंगे जिनमें नुकसान हुआ है। और अभी तो आज नुकसान दिख रहा है, अभी तो 2-3 दिन बाद इसका और जो पता लगेगा। किसान को तो आज खून के आंसू रो ही रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसानों की जो है बहुत बड़ा एक क्षति जो है हुई है और हम अपने किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। जो भी सरकार उचित से उचित मुआवजा तुरंत से तुरंत दे सके उसके लिए प्रयास कर रहे हैं।